एस्ट्रोलॉजी को लेकर के क्या गलतफहमियां हैं आज के टाइम में अगर हम सोसाइटी में देखें? आपकी कुंडली में ये दोष है या ये प्लैनेट की महादशा जो है वो शुरू हो गई है और वो कहाँ इतने वजन के साथ जाता है कि आपको लगता है कि अब लाइफ खत्म है इसके आगे, या मेरा टफेस्ट टाइम जो है वो आ चुका है। शनि, राहु, केतु या मंगल, है ना? ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनसे एक्चुअली में लोग डर जाते हैं। आप मंगल का अंगारक क्यों कह दीजिए, इतने सारे प्लैनेट्स, तो जाहिर सी बात है कोई सेवियर भी तो होगा। लोग शनि से ज्यादा ना उसके एक इंटरप्रिटेशन से डरते हैं कि शनि जो है वो डिलेज के कारक हैं, ग्रीफ के कारक है, दुख दर्द पीड़ा के कारक हैं। ये एक इंटरप्रिटेशन है जो गलत नहीं है। काला रंग वैसे भी लाइफ में अगर आप बहुत ज़्यादा पहनते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में अंधकार ही अंधकार आ जाता है, क्योंकि काला रंग एक शैडो दे देता है। देन आप अगर बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में अगर शनि की महादशा है तो आपकी लाइफ रुक जाएगी, क्योंकि शनि इज़ अ स्लो मूविंग प्लैनेट। राइट। तो बहुत धीरे चलेगी, आपके काम बनते बनते रुक जाएंगे। क्या ये कितना सच्चाई है इन सब चीज़ों में? देखिए, ब्लैक जो कलर है वो कंट्रोल का कलर है। हम्म। आप देखिए, काले रंग में एक्सेप्ट वाइट कलर आप कोई भी रंग मिला दीजिए, वो रंग अपना अस्तित्व जो है वो खो देता है, वो काला ही नजर आएगा। हम्म। सिर्फ वाइट ही ऐसा कलर है, वाइट यानी सुख शांति, कि जैसे ही आपने वो मिलाया उसके अंदर तो वो कलर जो है वो धीरे धीरे ब्लैक अपना कलर छोड़ता जाएगा, ग्रे करता 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 उसका शेड चेंज होता जाएगा। काले रंग के लिए हम्म। आप ये देखिए, लॉयर्स जो हैं वो काला रंग पहनना कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि सोशल मीडिया पे आप जो देख रहे हैं दे आर मोर ऑफ जेनेरिक स्टेटमेंट्स। और आपका शनि अच्छा है, इसीलिए आप जो है वो लॉ के साथ जुड़े हुए हैं, हम्म। क्योंकि शनि को तो न्याय का देवता कहा जाता है। हम्म। तो वो काला रंग कैसे पहनना छोड़ सकते हैं। पूजा में काला रंग पहनने की मनाही जरूर कही गई है, क्योंकि मैंने कहा काला रंग कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। हम्म। आप, अगर मैं लॉयर का ही एग्जाम्पल दूं, अगर आप कंट्रोल अगर आप नहीं आए तो इसका मतलब आप जो है वो बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट हो सकते हैं लोगों के इमोशंस को देखकर, लोगों की बातों को देखकर। तो आपका काम है सच ढूंढना। तो वो सच जो है वो तभी आएगा जब आप शनि के अधीन रहेंगे, आप शनि के साथ साथ जो है वो रहेंगे। अच्छा। तो इसीलिए मुझे लगता है पूजा में सिर्फ इस चीज़ की मनाही कही गई तो समझ में आती है, पर लोग क्या करते हैं कि तंत्र के साथ जोड़ देते हैं कि अच्छा। काले कपड़े जो है आप जो पहनते हैं वो सिर्फ तांत्रिक हैं। तांत्रिक है। पर ऐसा नहीं है। हुँ। तंत्र का मतलब है किसी और शक्ति को आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करने देंगे। तो वो चीज़ तो दुनिया ने समझी नहीं, इसलिए मैंने बोला कि वो रील्स में उलझ गए। हुँ। एंड अल्टीमेटली वो एक से मेनी वाला जो सफर है ना, हाँ। वो सत्य वही बनता जा रहा है। अच्छा, हम रील्स की बात कर रहे थे, तो रील्स में रेमेडीज़ के रूप में आजकल कई सारी बातें बताई जाती हैं कि आप जो बे लीव्स होती हैं वो घर में जला दो, या कुछ ऐसा कर दो सो दैट घर की जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। और मे बी आपको इंस्टेंट मनी अगर चाहिए तो आप ये छोटी-छोटी रेमेडीज़ कर लो तो इंस्टेंट मनी 24 घंटे में पैसा आ जाएगा, 48 घंटे में पैसा आ जाएगा। ये कितना ठीक है? क्योंकि लोग तो फ़ॉलो करते हैं, उसके बाद जब नहीं होता तो वो ब्लेम भी करते हैं, फिर वो ब्लेम इट ऑन स्टार्स या फिर ब्लेम इट ऑन एस्ट्रोलॉजी या फिर कि कहते ये हैं कि पूरा फ्रॉड है। तो ये वाक़ई में फ्रॉड है या ये उपाय काम करते हैं? इस चीज़ को ऐसे समझते हैं मैम कि हमारा समय जो है, हुँ। अगर हम प्लानिटरी ट्रांजिट्स या प्लानिटरी हम दशा की अपनी जो बात कर रहे हैं, हुँ। वो ऐसा समय है कि जब आप कुछ भी करें, अगर समय आपके लिए फेवरेबल है तो ये उपाय बेलीफ पे लिखा भी आपके लिए काम कर जाएगा और आपको शायद जरिया वही लगेगा अच्छा। कि इस वक्त ये मेरा उपाय काम किया। हुँ। मान लीजिए कोई शख्स मेरे पास आया, हुँ। उसका सपना है विदेश जाने का, और मैं उन्हें यही कहूँ कि आपका समय 3 साल बाद आता है, हुँ। पर उसे तो अभी जाना है। सो 3 साल में ही विल ट्राई एवरीथिंग, मीटिंग न्यू पीपल, ट्राइंग एवरीथिंग ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे जो उपाय आ रहे हैं। 3 साल बाद जैसे ही वो समय आने वाला है और उसने कोई भी उपाय किया और उसका वो उपाय लग गया, तो उसे लगेगा यही वो उपाय है जिसने जो है मेरा काम करवाया और मैं अल्टीमेटली अब विदेश जा सो रहा इट डिपेंड्स ऑन द टाइम कि आपके चार्ट में महादशा क्या चल रही है हूँ। या समय आपका कैसा है। और कहीं ना कहीं पे हम जेनरिक अगर उपाय की बात करें, तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पे सब चीज़ जेनरिक ही होती है, तो वो हर किसी के लिए काम भी नहीं करेगी। नहीं करेगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड जैसे कहा जाता है। अब इसको समझने के लिए अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि मान लीजिए किसी को थायराइड है, हम्म।
आप ए डॉक्टर के पास गए, उसने एक दवाई लिख दी। आप बी डॉक्टर के पास गए, उसने एक दवाई लिख दी। और आपने वो दवाइयाँ अगर दोनों इकट्ठी लेनी शुरू कर दी, तो थायराइड आपका जल्दी ठीक होगा या फिर चीज़ें बिगड़ जाएँगी? बिगड़ जाएँगी। हम अल्टीमेटली यही कर रहे हैं। मान लीजिए किसी ज्योतिषी ने आपको एक उपाय दिया कि ये उपाय करने से आपकी इस प्लैनेटरी ट्रांजिट्स को या इस दशा को जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है। फिर आपको लग रहा है ये बहुत स्लो काम कर रहा है, ये कर नहीं रहा। अब मैं इसी प्लैनेट का दूसरा उपाय भी करना शुरू कर देता हूँ। अच्छा। तो अल्टीमेटली चीज़ें जो है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, वो चीज़ें बिगाड़ भी सकती हैं। तो मल्टीपल उपाय करने से चीज़ें ज़रूरी नहीं कि ठीक होंगी। हुँ, कई बार उल्टे रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं कि स्पीड इतनी फास्ट होती है दैट पेशेंस बिल्कुल खत्म। ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा और इस चीज़ को समझूँगी क्योंकि आजकल ना मैंने कुछ रील्स ऐसी देखी हैं कि 1 नंबर वाले लोग बहुत कॉमन प्रैक्टिस में कुछ रील्स ऐसी आती हैं, 1 नंबर वाले लोग ऐसे हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्योंकि सूर्य से गवर्न होता है, तो 1 नंबर वाले लोगों के अंदर लीडरशिप बहुत अच्छी होगी। सिमिलरली 1 से लेकर 9 तक क्योंकि न्यूमरोलॉजी 9 सेट ऑफ नंबर्स का है, तो 4 नंबर वाले और उनके साथ आपकी इस ऐसे कंपैटिबिलिटी बनेगी। ऐसी बहुत सारी रील्स वायरल हैं इंस्टाग्राम पे या अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे। ये कितना सही है कि ऐसे जनरलाइज़ कर देना कि आप वाक़ई में आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ऐसे ट्रेट्स बता सकते हैं? 1 नंबर वाले लोगों की ये है या कंपैटिबिलिटी ऐसे बताई जा सकती है? ट्रेड्स आप बिल्कुल बता सकते हैं, हुँ, पर ज़रूरी नहीं कि अगर हम कहें कि नंबर 1 वाले लोगों में लीडरशिप स्किल्स है, तो आपको सारे नंबर 1s में लीडरशिप दिखाई दे। हुँ। देयर विल बी पीपल जो सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल ही कर रहे हैं, उस लीडरशिप अपॉर्च्युनिटी के लिए जो उन्हें नहीं मिल रही। लेकिन अगर आप ये समझो कि 1 नंबर वाला अगर कोई व्यक्ति है, हुँ। लेकिन उसकी कुंडली में सूर्य खराब है, देन? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। देखो, सिर्फ़ न्यूमरोलॉजी नहीं, पर हाँ, उस चीज़ को ये गलत भी नहीं है। आई विल बी वेल वहाँ से बेस से शुरू करते हुँ, हैं। जैसे हम एक फ्रूट की बात करें, हम ऑरेंज की बात करते हैं। हुँ, तो अगर मैं आपको कहूँ कि ऑरेंज का टेस्ट कैसा है, तो आपके मन में पहला जो ख़्याल आएगा कि थोड़ा खट्टा-मीठा सा ऑरेंज जो है वो होता है। हुँ, अगर मैं ऑरेंज आँखें बंद करके कहूँ कि ऑरेंज को इमेजिन कीजिए, तो आपको शेप, कलर, आप उसकी स्मेल, हुँ, आप सब इमेजिन कर पाएँगे कि जैसे मेरे हाथ में ऑरेंज इस वक़्त है। हाँ, लेकिन आप क्या, जब आपने ऑरेंज 2 ऑरेंजेस को आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनके वज़न में, उनके स्वाद में जो है वो हुँ, अंतर आएगा ही आएगा। हुँ, सो सिमिलरली ऐसा नहीं है कि सारे नंबर 1s जो हैं वो एक जैसे ही होंगे, किसी में खटास कम, किसी में खटास ज़्यादा जो है वो हो सकती है। हुँ, पर कई बार आप जब ऑरेंज आपने पिक किया और आपको लगता है कि इससे मीठा ऑरेंज मैंने खाया नहीं है, पर उसका तत्व क्या था? खट्टा-मीठा, वो फ्रूट। लेकिन आप कहोगे कि इससे मीठा ऑरेंज मैंने नहीं खाया। हुँ, उसी तरीके से जब हम न्यूमरोलॉजी में बात करते हैं, तो जो ट्रेट्स हैं वो आपको नज़र आएँगे। हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं ना, हमारा आइडिया लीडरशिप को लेके सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्क लाइफ़ में नज़र आता है। हुँ, पर वो लीडर आप कहीं पर भी हो सकते हैं ना। आप लड़ने में भी हो सकते हैं, आप घर में भी हो सकते हैं, आप चैरिटी में भी हो सकते हैं, आप किसी को मोटिवेट करने में भी हो सकते हैं। तो वो लीडरशिप स्किल आपको कहाँ मिली, ये आपकी कुंडली में सूर्य की प्लेसमेंट बताएगी। कि आपकी कुंडली में सूर्य की अवस्था कैसी है, वो किस अवस्था में है, किस नक्षत्र में है, किस राशि में बैठे हैं। यहाँ से आपके नंबर्स का एक्चुअल रेफरेंस जो है वो निकाला जा सकता है कि आपकी ज़िंदगी में लीडरशिप कहाँ से मिल रही है। ठीक है। मनीषा क्योंकि ग्रह दशा जो होती है वो ज़ाहिर-सी बात है जहाँ तक हमें समझ में आता है कि आप डेली रूटीन में जो भी आप कर्म करते हैं, क्या उसके हिसाब से कि हम कहते हैं अच्छे कर्म करो, आप बुरे कर्म कर रहे हो या क्या सोच रहे हो, आपकी सोच भी एक तरीके से थॉट प्रोसेस भी कर्म ही है ना? तो क्या कर्म इंसान के आपकी ग्रह दशा को बदल सकते हैं? डिबेटेबल क्वेश्चन है ये बहुत, पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। हुँ। पहली बात तो बुरे कर्म करने ही क्यों? हमें ईश्वर ने भेजा था कर्म करने और के लिए। अगर अनइंटेंशनली भी कोई सहन कर रहा है तो? देखिए, वो तो आजकल कलयुग का मैं कहूँ कि नियम है हुँ। कि कुछ भी कहो करो, तो गलत तो दुनिया ठहरा ही देगी। हाँ। आपको, इंसान को, मुझे लगता है कि खुद पता होता है कि मेरे कर्म कैसे हैं। गंगा पर यूं ही भीड़ नहीं होती। तो इसीलिए जो है वो कर्म जब आप कर रहे हैं, दशा आपके लिए एक माहौल पैदा करती है कि आप कैसे कर्म जो है वो उस वक्त करते हैं। ईश्वर ने जब हमें भेजा तो चॉइसेस के साथ भेजा है। इसीलिए तो सोल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है ना कि यहाँ आना भी हमारी एक चॉइस थी। हम आए हैं यहाँ तक, आगे इस दशा में हम क्या क्या करेंगे। इसको ना लॉजिकली थोड़ा और समझते हैं। जैसे किसी की दशा जो है वो चल रही है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकली तो हम इसको बहुत सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में कह रहे हैं, फोर्थ हाउस की। हुँ। अब फोर्थ हाउस उसका बहुत अच्छा नहीं नजर आ रहा। फोर्थ हाउस हमारा सुख स्थान है, कहीं ना कहीं हमारी मेंटल पी, हमारे हमारे मन की शांति है। हुँ।
लेकिन वो दशा उसको उसके घर से दूर ले जाती है। तो पहली बात, सुख मिसिंग हो गया क्योंकि घर के साथ आप रहे ही नहीं। पर वो कहेगा कि मैं तो दुखी हुई नहीं। आप क्यों कह रहे हो कि मैं दुखी हूँ? मैं तो अपना जो है वो अपने गोल के लिए गया हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बिज़नेस के काम से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इसमें मिसिंग क्या हुआ? मिसिंग नहीं था। सुख की कमी तब आती है जब आपको वही समय घर वालों के साथ बिताना हो और घर वालों की एक एक बात जो है वो आपको चुभनी शुरू हो जाए, तब आपका सुख जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन उसी दशा में अगर आप उठ के घर से बाहर चले गए कमाने के लिए, तो फोर्थ हाउस जो था वो प्रॉपर्टी, फोर्थ हाउस जो है वो आपका व्हीकल, हुँ, फोर्थ हाउस ने आपको वो सब दिला दिया जो शायद आपकी लाइफ के ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस थे, लेकिन घर से दूर रह के। घर वालों के जो इमोशनल सपोर्ट है वो तो शायद मिल जाएगा उस वक्त, या उस टाइम चिड़चिड़ाहट भी हो घर वालों की कि आप टाइम हुँ। पे फोन नहीं करते, आप आते नहीं हैं, बट कम से कम जो एक पर्पस था आप जिंदगी में अचीव करना चाहते थे वो आपने अपनी चॉइस से बदल लिया।